क्या यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और ओवैसी साथ आएंगे? सपा सांसद के बयान से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही देश की राजनीति की दिशा तय करती रही है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन अभी से ही राज्य का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और रणनीतियों का दौर तेज हो चुका है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच होना है। ऐसे तो कई दल मैदान में हैं, हो सकता हो कि तीसरा मोर्चा भी देखने को मिल जाए। इंडिया गठबंधन में कई छोटे बड़े दल शामिल हैं, लेकिन सपा कांग्रेस दो ये बड़े दल हैं और इन दोनों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को धूल चटाई थी। उस जीत के पीछे सपा का पीडीए फार्मूला अहम माना गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन इसी फार्मूले को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सके। इसी कड़ी में यह सवाल भी उठने लगा है कि गठबंधन में किन नए दलों को शामिल किया जाए। अब चर्चा तेज है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में इस पर खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, एआईएमआईएम के हालिया प्रदर्शन ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा, एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा हाल ही में मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम के प्रदर्शन को भी अहम माना जा रहा है। शानदार प्रदर्शन वहां पर ओवैसी की पार्टी ने किया। इन नतीजों के बाद यह आशंका जताई जा रही कि अगर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो इससे सपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी की चिंता ज्यादा बढ़ी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान उसी को उत्तर प्रदेश में हो सकता है अगर ओवैसी यहां पर चुनाव लड़े तो। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का प्रभाव सीमित है और यहां उनकी जादूगरी नहीं चल पाएगी। फिर भी सपा और कांग्रेस किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहते। यही कारण है कि गठबंधन के विस्तार और नए समीकरणों पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सलेमपुर से सपा सांसद रामशंकर राजभर का एक बड़ा बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। हाल ही में सपा कार्यालय लखनऊ में हुई बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2027 में एआईएमआईएम का स्वागत है और पीडीए में सभी का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए पीडीए के साथ आना चाहता है उसे आना चाहिए और सभी का स्वागत है जो भी आएगा। उनके इस बयान के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या 2027 में अखिलेश यादव और ओवैसी साथ आ सकते हैं। जी हाँ, ये सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेज है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। रामशंकर राजभर को आप सुनिए, फिर आगे आपको हम बताएंगे और सुनाएंगे कि सपा सांसद के इस बयान पर एआईएमआईएम ने क्या कुछ कहा है। लेकिन पहले आप सुनिए रामशंकर को। ये की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। बैठक में क्या एमआईएम के नाम की चर्चा हुई? कितना बता दीजिए। 27 में बता दीजिए कि एमआईएम के नाम। बैठक में केवल चर्चा हुई कैसे प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो, कैसे प्रदेश का भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे प्रदेश की महंगाई खत्म हो और कैसे लोगों में भाईचारा बने, नफरत की राजनीति समाप्त हो, बेरोजगार नौजवान
का सम्मान बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े, संतों का सम्मान बढ़े, एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। एक मिनट चर्चा हुई है। आप लोकतांत्रिक नेता हैं, ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप जो कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम का भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी इसमें भी चर्चा हुई है। स्वागत है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है। रणनीति बन चुकी है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। तो सुना आपने, अब उनके इस बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने रामशंकर राजभर के बयान पर कहा कि यह पूरी तरह से भ्रामक और गुमराह करने वाला बयान है। वो मीडिया पर स्वागत करते हैं और जब घर जाओ तो हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद करके हमको जलील करते हैं। अगर उनकी बात सच है तो अपने बॉस अखिलेश यादव जी से कहें कि हमको दावतनामा भेजें। जरा आप सुनिए असीम वकार को। जिले की सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब रमाशंकर राजभर जी, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। तो सबसे पहली बात तो अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं, 37 सांसदों में से एक, लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। आप हमें बुलाइए घर, हम आपकी दावत पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गलत बयानी जो आप कर रहे हैं पब्लिक में, आपने मैसेज जारी कर दिया, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है, जनता समझेगी कि आप हमें स्वागत कर रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो आप हम पर दरवाजा बंद कर देंगे। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब हम आना नहीं चाहते, आप हमें बुला रहे हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए, तब हम आपके बारे में सोचते हैं। तो सुना आपने, दरअसल ये जो असीम वकार कह रहे हैं कि मीडिया पर स्वागत करते हैं और जब घर जाओ तो हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद करके हमको जलील करते हैं, ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी, जिसके लिए एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और तमाम एआईएमआईएम के नेता ढोल लगाड़े के साथ राबड़ी आवास पहुंचे थे। लेकिन उसके बावजूद भी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया था। उसी को लेकर असीम वकार ने कहा कि जब जाओ तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव हमको दावतनामा भेजें। तो उधर सपा प्रवक्ता अमित जमई ने कहा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। गठबंधन का फैसला सिर्फ अखिलेश यादव नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस के बैनर पर पूरा चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें सभी पार्टियां जो भी बीजेपी आरएसएस को हराने में ईमानदारी से इसके सामने खड़े हो सके वह आए। कौन पार्टी साथ आएगी या भविष्य के गर्भ में है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से सपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, रामशंकर राजभर ने कहा कि जो भी आएगा उसका स्वागत है, इसका मतलब है कि वो लोग चाहते हैं कि ओवैसी चंद्रशेखर रावल की पार्टी आए, क्योंकि हालिया प्रदर्शन को अगर देखें, चाहे आप भले ही चंद्रशेखर ने नगीना की एक ही सीट वो जीत पाए, लेकिन इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि चंद्रशेखर रावल का जो क्रेज है वो पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। किस तरह युवा उनके साथ जुड़ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो सभी दलों को पता है कि भविष्य में चंद्रशेखर को साथ लेने से फायदा है या नुकसान है,
और अगर हम ओवैसी की बात करें तो भाई ओवैसी की पार्टी तो आप देख रहे हैं किस तरीके से वो शानदार प्रदर्शन कर रही है बिहार में। इससे पहले भी 5 सीटें जीती थी और अभी जो चुनाव हुआ है हाल ही में बिहार में, उसमें भी 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से शानदार प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी ने किया है। तो बाकी दलों को पता है कि अगर एआईएमआईएम यहां पर लड़ती है चुनाव तो किस तरीके से मुस्लिम वोट बढ़ेगा और सपा को बड़ा नुकसान होगा। अब ये आने वाले समय में तय होगा कि जो किसको साथ में लेना है, किसको साथ में नहीं लेना। लेकिन यह सवाल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल बन चुका है। क्या एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से सपा को नुकसान होगा और मुस्लिम वोट बटेगा? इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में देना आसान नहीं है, क्योंकि हकीकत कई कारकों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में देखिए, मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से रणनीतिक वोटिंग करता आया है, यानी वह उस पार्टी को वोट देता है जिसे बीजेपी को हराने में सक्षम माना जाता है। अब तक यह भूमिका मुख्य रूप से सपा निभाती रही है और अगर एआईएमआईएम यूपी में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ती है तो कुछ हद तक मुस्लिम वोटों का बंटवारा जरूर हो सकता है। ऐसे में सीधा नुकसान सपा को हो सकता है, क्योंकि उसका कोर मुस्लिम वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव कई नए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रखने और वोटों के बंटवारे से बचने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि एआईएमआईएम और अन्य दलों की भूमिका क्या रहती है। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।